हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, गाइस आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। अगर आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो सीएमए वाले बच्चे, तो सीएमए का न्यू सिलेबस लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है सीएमए सिलेबस 2026। आपको पता होगा अभी करंट के अंदर जो सिलेबस चल रहा है सीएमए इंस्टीट्यूट का, वो सीएमए सिलेबस 2022 है, 2022 सिलेबस है। और इंस्टीट्यूट हर 4 से 5 साल के अंदर अपना सिलेबस चेंज करता है। तो अब सीएमए का नया सिलेबस आ रहा है 2026, जिसके अंदर वो अभी इस नए सिलेबस, अभी ये आया नहीं है, अभी इस नए सिलेबस को डिजाइन करने के लिए और फिर जब वो सिलेबस डिजाइन होगा तो उसको रिव्यू करने के लिए इन लोगों ने मार्केट से ऑथर्स को बुलवाया है, एंगेजमेंट ऑफ ऑथर्स एंड रिव्यूअर्स, कि आप हमारे साथ जुड़ो और आप बताओ कि आपका सब्जेक्ट डोमेन क्या है, मेल हो, फीमेल हो, सिटी है, स्टेट क्या है। फिर नीचे की तरफ देखो, आपका अगर सीएमए मेंबरशिप नंबर हो सकता है, सीएमए हो क्वालिफाइड या सीओ सीएस जो भी हो, अपनी क्वालिफिकेशन लिखो, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है वो लिखो। फिर नीचे की तरफ इन लोगों ने बताया आपका प्रेफर्ड डोमेन क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट पे बुक लिखना चाहते हो। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सब्जेक्ट के लिए ये लोग मंगा रहे हैं ऑथर। आईएफआरएस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात चल रही है। तो इससे कुछ चीजें आइडिया लग रही है कि आईएफआरएस को लेकर कुछ नया पेपर हो सकता है बनाया जाए। बाकी बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब पहले भी था। बिजनेस इकोनॉमी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ओएम, एक नया पेपर लॉन्च करने की बात चल रही है जहां तक मेरा ख्याल है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एआई टूल एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसके ऊपर नया पेपर आ सकता है भैया, जो आपके ऊपर खतरनाक हो सकता है। अब ये मैंडेटरी में आएगा, ऑप्शनल में, तो बाद में पता लगेगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मैटर के ऊपर भी बात करी गई है। आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको पेपर बनाएंगे या इसको किसी सब्जेक्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे इन टॉपिक्स को, क्योंकि अभी तो आईबीसी लॉ में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर इन लोगों ने ऑथर्स को इनवाइट करा कि आओ और हमारे को बुक डिजाइन करने में हेल्प करो, कोर्स डिजाइन करने में हेल्प करो। और इसमें दोनों चीजें हैं, ये लोग जो लोग कोर्स डिजाइन करेंगे उनके बारे में भी बुलवा रहे हैं और बाद में जो कोर्स को रिव्यू करेंगे वो भी कर रहे हैं। अब मुद्दा ये आता है, सर ये हमारे लिए कब एप्लीकेबल होगा? तो बेटा, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जब से मैं सीएमए इंस्टीट्यूट से जुड़ा, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आप लोगों को पता होगा मैं सीएमए फाइनल के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूं एंड सीएमए इंटर के बच्चों को लॉ एंड ऑडिट पढ़ाता हूं, प्लस हमारे पास पूरे पूरे ग्रुप्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जितना मेरे को इतने सालों से एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो 2016 सिलेबस भी पढ़ाता था, फिर 2020 सिलेबस 2022 भी आ गया, 26 भी आ रहा है। जिस साल ये सिलेबस लॉन्च करते हैं जनरली उस साल एप्लीकेबल नहीं होता, वो अगले साल से एप्लीकेबल होता है। देखो, अभी तो इन लोगों ने ऑथर्स को बुलवाया है कि स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट करेंगे और इन लोगों को बोला है कि 31 जनवरी 2026 तक आपको अप्लाई करना है। अगर जो लोग इनको स्टडी मटेरियल ड्राफ्ट करने में इंस्टीट्यूट को हेल्प करेंगे वो लोग जाएं, इनके पास ऑथर्स वगैरह जुड़े। तो अभी 31 जनवरी तक तो अभी ऑथर्स जाएंगे, फिर कोर्स क्या बनाना है उस पर बात चलेगी, फिर वो स्टडी मैट रेडी होगा। करते कराते कराते 6, 7, 8 महीने का प्रोसेस है। लेकिन एक चीज क्लियर है, क्योंकि सिलेबस का नाम 2026 है, तो इस साल के अंदर कभी भी सिलेबस आ जाएगा। तो आ जाएगा तो एप्लीकेबल तो मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मेरे को लगता है, या तो वो जून 2027 से होगा या दिसंबर 2027 से होगा। 2026 में तो होने से रहा, क्योंकि जब भी नया सिलेबस आता है उसके बाद 6 महीने बच्चे को पढ़ने का टाइम भी देंगे, इनसे खुद से स्टडी मटेरियल रेडी करने में टाइम लगेगा, सब कुछ होगा, इनको बुक्स बनानी है, सब कुछ करना है, उसमें टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो मेरा सजेशन यही है कि जो बच्चे अभी एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर हैं, सिलेबस के अंदर, वो कोशिश करो कि इस जून 2026 में, दिसंबर 2026 में निकाल लो, क्योंकि अगले साल से आपका नया सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल्दो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जब भी नया सिलेबस आता है तो इंस्टीट्यूट पुराने सिलेबस वाले बच्चों को 1 या 2 अटेम्प्ट देता है। मतलब 2 अटेम्प्ट, मतलब ऐसा होता है कि जब नया सिलेबस आता है तो इंस्टीट्यूट दोनों सिलेबस को पैरेलल रखता है, वो नया सिलेबस भी चलाता है और 1 या 2 अटेम्प्ट पुराने वाले बच्चे जो पुराने सिलेबस में एनरोल थे वो भी चलाता है। लेकिन अगर वो बच्चे उतने में भी नहीं निकाल पाते तो फिर उनको कंपल्सरी न्यू सिलेबस में आना पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप समय से 2026 के अंदर अंदर तक अपना टारगेट रख के जून 2026 से दिसंबर 2026 से निकाल लो 2022 सिलेबस के अंदर ही। अदरवाइज फिर नया सिलेबस आएगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हें भी करनी है, हमें भी करनी है। खैर हमें तो करनी है, हमने तो, हमारा तो बिजनेस है, हमें तो पढ़ाना है, रिकॉर्ड करना है, सब कुछ करना है। लेकिन तुम्हारे को तो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना, तुम लोग अपना निपटाओ, जो तैयारी कर रखी है, क्लासेस दे रखी है, सब बेकार जाएंगी, फायदा नहीं। कोशिश करो इस साल में निपटा लो, बाकी देखते हैं हम नया सिलेबस कैसा आता है। ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। इसी तरीके से चैनल पे जुड़े रहें, आप लोगों को नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।